रात के ठीक 2 बजे अगर कोई अनजान औरत लाल साड़ी में आपके कमरे के कोने में खड़ी होकर आपको देखे और जब आप उसे देखने की हिम्मत जुटाओ तो वो अचानक गायब हो जाए, तो समझ जाना वो सपना नहीं था, वो तुम्हें चुन चुकी है। नमस्कार, मेरे डर, रहस्य और सिहरन से भरी कहानियों के दीवानों, मैं हूं आंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। आप में से बहुत लोग इन कहानियों को देखते हैं, डरते हैं, सिहरते हैं, कुछ पल के लिए खुद को इन अंधेरों में खो भी देते हैं, लेकिन फिर चुपचाप चले जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। और यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब सिर्फ इस चैनल को नहीं, इस अंधेरी दुनिया को जिंदा रखता है। वही दुनिया जहां हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, एक ऐसा सच जो सामने आ जाए तो शायद आप खुद को पहचान भी ना पाओ। तो अगर आप तैयार हैं इस अंधेरे में और गहराई तक उतरने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपने इसे अंत तक देखा तो यकीन मानिए, आज की रात आपकी नींद भी बदल सकती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसमें एक लड़के ने जिज्ञासा में आकर एक ऐसी शक्ति को जगा दिया जो सुंदर थी, मोहक थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और फिर हर रात वो उसके पास आने लगी। शुरुआत में उसे लगा ये उसका सौभाग्य है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये कोई वरदान नहीं था, ये एक ऐसा सौदा था जिसकी कीमत उसकी आत्मा थी। उस रात हवा में कुछ अलग था। वो साधारण रात नहीं थी। शहर की गलियों में जो हल्की हल्की आवाजें हमेशा रहती हैं, वो भी जैसे गायब हो चुकी थीं। कुत्तों का भौंकना बंद था, पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं और आसमान में चांद भी आधा था, जैसे वो भी पूरी रोशनी देने से डर रहा हो। और उसी अजीब सी खामोशी के बीच विवान उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उस हवेली को देख रही थीं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में उसका मन उसे वहां से भागने को कह रहा था, क्योंकि वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं लग रही थी, वो एक मौजूदगी थी, जैसे कोई विशाल शरीर जो सालों से खड़ा हो और हर उस इंसान का इंतजार कर रहा हो जो उसकी सीमा पार करे। दीवारों पर काले दाग थे, जैसे समय ने नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें गंदा किया हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन उनमें से अंधेरा बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरा अंदर खींच रहा है, जैसे वो बाहर की रोशनी को भी निगल लेना चाहता हो। हवेली के दरवाजे के पास खड़े होकर विवान ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उस सांस में भी एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर उसे खतरे के रूप में पहचान रहा था। उसे याद आया, लोगों ने क्या कहा था, वहां मत जाना, वहां कोई है। लेकिन वो हंस दिया था, क्योंकि उसके लिए ये सब बस कहानियां थीं, डराने के लिए बनाई गई बातें। लेकिन उस पल जब वो उस हवेली के सामने खड़ा था, उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी, जैसे उसका शरीर सच जानता हो, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे मानने से इनकार कर रहा हो। और फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। कर आवाज इतनी भारी थी कि जैसे वो सिर्फ दरवाजा नहीं बल्कि किसी सोई हुई चीज को जगा रही हो। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, लेकिन वो हवा साधारण नहीं थी। वो सीधा उसके चेहरे से टकराई और उसके शरीर में अंदर तक उतर गई, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को छूकर उसके अंदर तक पहुंचने की कोशिश की हो। विवान एक पल के लिए वहीं रुक गया। उसका दिल धीरे धीरे तेज होने लगा, लेकिन अब वापस मुड़ना
उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके अंदर की जिज्ञासा उसके डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने एक कदम अंदर रखा और उसी पल हवेली के अंदर का अंधेरा जैसे हिल गया, जैसे उसने उसे महसूस कर लिया हो। फर्श की लकड़ियां उसके नीचे चरमराईं, लेकिन वो आवाज सिर्फ आवाज नहीं थी, जैसे वो हर कदम का हिसाब रख रही हो, जैसे कोई अंदर बैठा उसके हर कदम को गिन रहा हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, जिनमें चेहरे अब साफ नहीं दिखते थे, लेकिन आंखें आंखें अभी भी दिख रही थीं, और वो सब जैसे उसे देख रही थीं, जैसे वो खुश नहीं थीं कि कोई फिर से यहां आया है। विवान धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया, लेकिन हर कदम के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था। पहले जो डर था वो अब एक अजीब सी खामोश खिंचाव में बदल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई चाहता हो कि वो और अंदर आए। और तभी बिना किसी चेतावनी के उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी करीब, इतनी साफ कि वो तुरंत पलटा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, भारी अंधेरा। लेकिन उस पल उसका दिल समझ गया था कि वो अकेला नहीं है। और फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद हवेली के अंदर कहीं गहराई से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी, लेकिन साफ आवाज आई। छन छन। पायल की वो आवाज जो एक औरत की मौजूदगी का इशारा करती है। लेकिन यहां वो आवाज सामान्य नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो डराता भी था और खींचता भी था, जैसे वो सिर्फ चल नहीं रही, बल्कि बुला रही हो। और यही वो पल था जब विवान को वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि अब वो खुद नहीं चल रहा था, कुछ और उसे आगे ले जा रहा था। और वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। विवान जैसे ही उस लंबे अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा, उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये हवेली सिर्फ खामोश नहीं है, ये सुन रही है। उसके हर कदम की आवाज, उसकी हर सांस, जैसे वो खुद एक जिंदा चीज हो जो उसके अंदर आने का इंतजार कर रही थी। उसके पैरों के नीचे की लकड़ियां हर कदम पर अलग अलग आवाज कर रही थीं, कभी टक, कभी चिर। और अजीब बात यह थी कि हर आवाज के बाद एक और बहुत हल्की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उसके पीछे पीछे वही कदम दोहरा रहा हो। विवान रुक गया, और उसी पल वो दूसरी आवाज भी रुक गई। सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांस भारी लगने लगी। उसने धीरे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अचानक इतनी तेज धड़कने लगा कि उसने खुद को रोक लिया, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, मत देख। और तभी गलियारे की दाईं दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अचानक हल्की सी हिली, बस 1 इंच। लेकिन उस सन्नाटे में वो हलचल साफ महसूस हुई। विवान की नजर उस तस्वीर पर टिक गई, और कुछ सेकंड बाद वो फिर से अपने आप सीधी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही वो अगले दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से बहुत हल्की खरोंचने जैसी आवाज आई। खर खर, जैसे कोई अंदर से दरवाजे को नाखून से खुरच रहा हो, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। विवान ने सांस रोक ली। कुछ पल तक वो आवाज चलती रही, और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे अंदर जो भी था उसने महसूस कर लिया हो कि बाहर कोई खड़ा है। विवान ने हिम्मत करके दरवाजे के हैंडल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडी धातु से टकराईं, पूरा दरवाजा एकदम से जोर से हिल गया। धक, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। विवान पीछे हट गया। उसकी सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ
कि अब उसके पीछे कोई खड़ा है। इस बार यह एहसास पहले से ज्यादा साफ था, जैसे कोई उसकी गर्दन के बहुत करीब खड़ा हो। उसकी सांसें बहुत ठंडी, बहुत धीमी उसकी त्वचा को छू रही थीं। विवान ने धीरे धीरे सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाला था, वही पायल की आवाज अचानक उसके सामने गूंज उठी। छन छन, इतनी साफ, इतनी पास कि वो तुरंत सामने देखने लगा। गलियारे के अंत में, अंधेरे के बीच, कुछ हल्का सा हिला, जैसे कोई आकृति, लेकिन साफ नहीं दिख रही थी। बस एक हल्का सा लाल रंग जो अंधेरे में चमक कर गायब हो गया। विवान की आंखें फैल गईं। उसका गला सूख गया, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे वो अब अपने डर से नहीं, उस चीज से खिंच रहा हो। और जैसे जैसे वो उस दिशा में बढ़ा, गलियारे की दीवारों पर लगी परछाइयां भी हिलने लगीं। लेकिन वो उसकी नहीं थीं, वो अलग थीं। उनकी चाल अलग थी, जैसे वो उसके साथ नहीं, उसके पीछे चल रही हों। और तभी अचानक पूरे गलियारे की हवा एक पल के लिए पूरी तरह रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा, इतनी गहरी खामोशी कि उसे लगा उसकी धड़कन भी बंद हो गई। और उसी खामोशी के बीच बहुत धीरे, बहुत करीब से एक आवाज उसके कान के पास आई, आओ। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो उसके अंदर गूंजी थी। और उसी पल विवान समझ गया कि अब वो सिर्फ हवेली के अंदर नहीं है, वो उसके जाल के अंदर है। और अब जो आगे होगा वो उसके हाथ में नहीं रहेगा। विवान के कदम अब उसके अपने नहीं रहे थे। वो चल तो रहा था, लेकिन उसे खुद महसूस नहीं हो रहा था कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, उस अंधेरे की तरफ जहां से वो लाल झलक गायब हुई थी। गलियारे का आखिरी हिस्सा अब और गहरा लगने लगा था, जैसे वहां रोशनी जाने से डर रही हो। दीवारों पर उभरे काले निशान अब साफ दिखने लगे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंच खरोंच कर बनाया हो। कुछ निशान ऐसे थे जो ऊपर से नीचे तक जाते थे, जैसे कोई दीवार पर लटक कर नीचे घिसटा हो। विवान का गला सूख गया, लेकिन उसकी चाल रुकी नहीं। और तभी अचानक उसके बाएं तरफ वाला दरवाजा अपने आप बहुत धीरे धीरे खुलने लगा। कर्र। आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में इतनी साफ कि जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। विवान रुक गया। उसकी नजर उस दरवाजे पर टिक गई। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खड़ा है और उसे देख रहा है। उसने धीरे से कहा, कौन? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन खुद उसे भी अजनबी लगी, जैसे वो उसकी अपनी आवाज नहीं रही। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही खामोशी। लेकिन अचानक अंदर से बहुत हल्की हंसी सुनाई दी। इतनी धीमी कि यकीन ही ना हो, लेकिन वो थी, और वो इंसान की नहीं थी। विवान एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो बाहर निकल आएगा। और तभी वो दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। धड़! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गलियारा गूंज उठा। विवान अब डर गया था, सच में डर गया था। लेकिन अब भी उसके पैर पीछे नहीं मुड़े, जैसे वो पीछे जा ही नहीं सकता। और तभी उसी अंधेरे के बीच जहां उसने लाल झलक देखी थी, फिर से वही रंग दिखाई दिया। इस बार थोड़ा साफ, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसकी साड़ी का किनारा जमीन को छूता हुआ। और फिर पायल की आवाज, छन छन। इस बार वो आवाज साफ थी और हर कदम के साथ पास आती जा रही थी। विवान की सांसें अब टूटने लगीं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही थीं।
वो देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और तभी वो आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। पहले उसके बाल दिखे, लंबे, काले, जो उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। फिर उसकी साड़ी, लाल, लेकिन वो रंग अजीब था, जैसे वो चमक नहीं रहा बल्कि बह रहा हो। और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया। उसकी त्वचा सफेद नहीं थी, वो फीकी थी, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए सीधे विवान को देख रही थी। विवान की सांस अटक गई। उसने बहुत धीरे कहा, "तु, तुम कौन हो?" उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब तुरंत नहीं आया। वो औरत बस उसे देखती रही, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। और फिर बहुत धीरे उसके होंठ हिले। "तुमने बुलाया था?" उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे अंदर उतर रहा था, जैसे वो शब्द नहीं, असर था। विवान पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। वो औरत एक कदम और आगे बढ़ी। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ विवान के अंदर का डर और गहरा होता जा रहा था। अब वो उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें साफ महसूस हो रही थीं। और तभी, बिना चेतावनी के, उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे विवान के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे ही उसकी त्वचा को छुईं, विवान का पूरा शरीर सिहर गया। वो स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी गर्मी दौड़ गई, जैसे डर और कुछ और एक साथ टकरा रहे हों। विवान ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने खोली, वो औरत उसके और भी करीब आ चुकी थी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। उसने बहुत धीरे उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, "अब तुम नहीं जा पाओगे।" और उसी पल पूरे गलियारे की दीवारों पर लगी परछाइयां एक साथ हिल गईं, जैसे सब जाग गए हों, जैसे वो अकेली नहीं थी। और विवान अब सच में समझ चुका था कि ये सिर्फ एक औरत नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। विवान अब भागना चाहता था, सच में भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे उसके अपने नहीं रहे थे। वो पीछे हटने की कोशिश करता, और उसी पल उसे महसूस होता कि जमीन हल्की हल्की उसके पैरों के नीचे खिसक रही है, जैसे हवेली खुद उसे पकड़कर रोक रही हो। गलियारे की हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि भारी हो चुकी थी। हर सांस जैसे सीने पर बोझ डाल रही थी। और तभी, बिना किसी चेतावनी के, उसके सामने की दीवार पर लगी परछाई अचानक हिल गई। लेकिन वो उसकी नहीं थी, वो अलग थी। उसकी चाल अलग थी, जैसे वो पहले हिली और विवान बाद में। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से कहा, "कौन है?" उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस बार जवाब तुरंत आया, "यहीं।" आवाज उसके पीछे से आई। विवान झटके से पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही खाली अंधेरा। लेकिन अगले ही पल वही आवाज उसके बिल्कुल सामने से आई, "यहां।" और अचानक वो औरत उसके सामने खड़ी थी, इतनी पास कि विवान पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसकी सांस अटक गई, उसका गला सूख गया, और वो उसे बस देखता रह गया। उसकी आंखें अब और गहरी हो चुकी थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब उसे समझ चुकी हो, जैसे वो जानती हो कि वो अब कहीं नहीं जाएगा। उसकी लाल साड़ी अब पहले से ज्यादा फैल चुकी थी, जैसे वो कपड़ा नहीं, कोई जिंदा चीज हो,
जो धीरे धीरे उसके चारों तरफ लिपट रही हो। विवान ने नीचे देखा और उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उस साड़ी का किनारा उसके पैरों के पास खुद ब खुद सरक रहा था, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। उसने झटके से पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फंस चुका था, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। और तभी उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, डर रहे हो? विवान ने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने खोली, वो औरत और करीब आ चुकी थी। अब उसके और विवान के बीच कोई दूरी नहीं थी। उसकी सांसें सीधे उसके चेहरे से टकरा रही थीं, ठंडी लेकिन अजीब तरह से अंदर तक उतरती हुई। और उसी पल विवान के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, डर और कुछ और जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, दूर रहो। लेकिन उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी। वो खुद जानता था कि वो अब नियंत्रण में नहीं है। और तभी वो औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब खेल था, जैसे उसे मजा आ रहा हो। और फिर अचानक वो गायब हो गई, एक पल में, बिना आवाज के, बिना किसी निशान के। विवान ने घबराकर चारों तरफ देखा, कहां गई? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ वही सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में अब कुछ था, कुछ जो हिल रहा था, कुछ जो उसके चारों तरफ घूम रहा था। और तभी अचानक उसके पीछे से बहुत तेज कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दौड़कर उसकी तरफ आ रहा हो। विवान ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर सामने देखा तो दीवार पर उसकी अपनी परछाई अचानक हिल रही थी, लेकिन वो खुद स्थिर खड़ा था। उसकी परछाई अपने आप हिल रही थी। और फिर धीरे धीरे उस परछाई के पीछे एक और परछाई उभरी, वही लंबी आकृति, वही बाल, वही साड़ी। और तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने कसकर पकड़ लिया। इस बार स्पर्श असली था, ठंडा, भारी और इतना मजबूत कि विवान का शरीर वहीं जकड़ गया। उसने डरते डरते पीछे देखा और उसकी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि वो औरत अब उसके बिल्कुल पीछे थी। उसकी आंखें उसके चेहरे के इतना पास थीं कि वो उनमें खुद को नहीं, कुछ और देख रहा था, जैसे उसके अंदर झांक रही हो, जैसे वो उसे धीरे धीरे खींच रही हो। और फिर बहुत धीरे उसने अपना हाथ उठाया और विवान के सीने पर रख दिया। इस बार उसका स्पर्श अलग था, पहले से ज्यादा गहरा, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही बल्कि अंदर तक जा रही हो। और उसी पल विवान के दिल की धड़कन अचानक बदल गई, जैसे वो उसकी नहीं रही, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अब सिर्फ उसके सामने नहीं थी, वो अब उसके अंदर उतर रही थी। और तभी गलियारे की सारी परछाइयां एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगीं, जैसे वो अकेली नहीं थी, जैसे ये पूरा घर अब उसी का हिस्सा था। और विवान अब उस जाल के बीच खड़ा था, जहां से निकलना अब नामुमकिन था। विवान अब समझ चुका था कि वो भाग नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर एक आखिरी कोशिश अभी भी बाकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ उठाने की कोशिश की, जैसे वो उस ठंडे हाथ को अपने सीने से हटाना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां हिलीं, वो औरत अचानक और करीब आ गई, इतनी करीब कि अब उनके बीच कोई दूरी ही नहीं बची थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें अब सिर्फ एक खालीपन नहीं, बल्कि एक गहराई थी, जैसे वो आंखें नहीं, कोई गड्ढा हो,
जिसमें देखने वाला खुद गिर जाए। और उसी पल, बिना किसी चेतावनी के, पूरे गलियारे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीरे धीरे हंस रहे हों। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो आवाज हर तरफ थी, उसके पीछे, उसके सामने, उसके अंदर। और तभी वो औरत बहुत धीरे से झुकी, उसके चेहरे के इतना पास कि उसकी ठंडी सांसें अब उसकी आंखों को छू रही थीं। और उसी पल विवान की नजर उसके चेहरे पर टिक गई, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। क्योंकि उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी त्वचा धीरे धीरे फट रही थी, जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर आना चाहता हो। उसकी मुस्कान अब अस्वाभाविक रूप से फैल चुकी थी। उसके होंठ अपने आकार से ज्यादा खिंच चुके थे, और उसके दांत धीरे धीरे नुकीले हो रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थीं। उनमें अब कोई इंसानियत नहीं बची थी, सिर्फ भूख, एक गहरी, अंतहीन भूख। और तभी उसने बहुत धीरे कहा, अब तुम खत्म हो। उसकी आवाज इस बार नरम नहीं थी, उसमें एक ठंडा सच था जो बदल नहीं सकता था। और उसी पल उसका हाथ अचानक विवान के सीने के अंदर धंस गया। इस बार सिर्फ एहसास नहीं, सच में, जैसे कुछ उसके अंदर चला गया हो। विवान की आंखें पूरी तरह फैल गईं, उसका मुंह खुल गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी सांस एकदम रुक गई, और उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से कुछ खींचा जा रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि अस्तित्व होता है। उसकी धड़कनें टूटने लगीं, धक धक धक, और फिर रुक गईं। लेकिन उसका शरीर अभी भी खड़ा था, क्योंकि वो उसे पकड़े हुए थी। और उसी पल उसके दिमाग में एक एक करके उसकी यादें चमकने लगीं। उसकी मां, उसका बचपन, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। और फिर एक एक करके सब गायब होने लगा, जैसे कोई उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। विवान अब कुछ नहीं कर पा रहा था। वो देख भी नहीं रहा था, वो महसूस भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था। और तभी वो औरत धीरे धीरे सीधी हुई, उसकी आंखें बंद हुईं, और उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कुछ अंदर खींचा हो। और उसी पल विवान का शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि अब वो उसे पकड़े हुए थी। और फिर अचानक उसने उसे छोड़ दिया। विवान का शरीर जमीन पर गिर गया। धर। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, खाली, बिना किसी भावना के, जैसे वो अब सिर्फ एक खोल रह गया हो। और उसी पल पूरे गलियारे की परछाइयां एक साथ उसकी तरफ झुकीं, जैसे वो सब उसी पल का इंतजार कर रही थीं, जैसे अब वो सब कुछ पूरा हो चुका था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत था, इतना शांत कि लगता था जैसे हवेली ने खुद सांस रोक ली हो। विवान का शरीर फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ खालीपन। और फिर बहुत धीरे, बिना किसी झटके के, उसकी उंगलियां हिलने लगीं। पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें चलाना शुरू किया हो। उसका सीना धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन वो सांस उसकी नहीं थी, वो ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। और उसी पल उसका सिर थोड़ा सा मुड़ा, आंखें सीधे सामने टिक गईं, लेकिन वो देख नहीं रहा था, वो किसी को महसूस कर रहा था। और तभी उसके होंठ अपने आप हिले, बिना इच्छा के, बिना आवाज उठाए। एक और, वही शब्द, वही लय, वही ठंडी मिठास जो उसकी नहीं थी।
और उसी पल अंधेरे में वही पायल गूंजी, छन छन। इस बार आवाज दूर नहीं थी, बहुत करीब, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। और फिर धीरे धीरे उसके सामने अंधेरा हिलने लगा, जैसे परछाई मोटी हो रही हो। और उस परछाई से वो औरत फिर उभरी, वही लाल साड़ी, वही बाल, वही आंखें। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही विवान खड़ा हुआ उसकी चाल अब अलग थी, बिल्कुल शांत, बिना हिचक, जैसे वो इस जगह का हिस्सा हो, जैसे वो यहां नया नहीं, पुराना हो। और वो दोनों एक साथ खड़े थे, एक दूसरे के बहुत करीब, लेकिन अलग में ही, जैसे दोनों अब एक ही चीज हों। और तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी, उसके कंधे के पास आकर रुकी और बहुत हल्के से फुसफुसाई, अब चलो। और विवान बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए उसके साथ चल पड़ा, गलियारे के उस हिस्से की तरफ जहां से वो आया था। लेकिन अब वो बाहर जाने के लिए नहीं जा रहा था, वो किसी को अंदर लाने जा रहा था। और जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही ठंडी हवा, वही आधा चांद, वही खामोशी। लेकिन इस बार उस खामोशी में इंतजार था। कुछ ही देर बाद दूर से किसी के कदमों की आहट आई। एक नया लड़का, उसी जिज्ञासा के साथ, उसी निडरता के साथ हवेली के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं अंदर क्या है। और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अंदर खड़े विवान के होंठ हल्के से हिले, उसकी आंखों में वही गहराई चमकी। और उसी पल दोनों की आवाज एक साथ निकली, धीमी लेकिन साफ, आओ। और जैसे ही वो नया लड़का अंदर आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कर्क, बाहर फिर वही सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर वही खेल फिर शुरू हो चुका था, वही कदम, वही पायल, वही ठंडी सांस। और अब उस औरत के साथ विवान भी था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब यहीं नहीं रुका, क्योंकि उसी रात शहर के एक और कोने में एक और इंसान अचानक नींद से जागा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। और जब उसने आंखें खोली, कमरे के कोने में एक हल्की सी लाल झलक हिली। तो ये थी आज की कहानी, जहां एक जिज्ञासा एक दरवाजा बन गई। और उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो एक बार अंदर आने के बाद कभी जाने नहीं देता। याद रखना, कुछ जगहें खाली नहीं होती, वो इंतजार करती हैं। और जब वो तुम्हें चुन लेती हैं, तो फिर भागना तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, तांत्रिक और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी खत्म नहीं होती, वो आपके साथ चलती है। और अगली बार अगर रात के 2 बजे आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़ने से पहले सोच लेना, कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी।